सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो आज से कुछ दिन पहले वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि भाई स्टेनोग्राफर में जो इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश को लेकर एक वीडियो बनाओ जिसमें उसका सारा सिलेबस और किस टीचर से पढ़े और क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो स्पेशली इंग्लिश को लेकर है, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी जो अक्टूबर में स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो उसका तो पेपर 1 आई मीन क्लियर हो गया था मेरा और रिजल्ट भी आ गया था। उसके बाद फिर ये 4 को मेरा स्किल टेस्ट था। आई मीन ये इस मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया नहीं है। बाकी रिजल्ट जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, इंग्लिश में 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। इसके अलावा यहाँ पे 2 सब्जेक्ट और आते हैं। एक रीजनिंग हो गया जो कि 50 मार्क्स का आता है और दूसरा जीएस हो गया, वो भी 50 मार्क्स का आता है। बट यहाँ पे अपन बात करेंगे इंग्लिश को लेकर, ठीक है। तो देखो, इंग्लिश में पहला पोर्शन हो गया इंग्लिश ग्रामर को लेकर। इसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे नाउन आ गया, प्रोनाउन हो गया, उसके बाद एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंस हो गया, कंजंक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वॉइस, एडवर्ब और नरेशन। तो कुल मिला के 12 टॉपिक ऐसे हैं जो ग्रामर के आपको पढ़ने पड़ेंगे और यहाँ से 25 से लेकर 30 क्वेश्चंस आते हैं। आई मीन 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ग्रामर से देखने को मिलेंगे। तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो एरर को लेके आते हैं। ओके, तो अगर आपने ये सिलेबस आई मीन जो टॉपिक है अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपके पास पीवाईक्यू की कोई सी भी बुक है या फिर आप कहीं से भी मॉक वगैरह लगा रहे हो, तो आप देखना आपको ज़्यादातर क्वेश्चन एरर के दिखेंगे। मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं वोकैब को लेके। देखो, वोकैब में सिनोनिम्स आता है 5 मार्क्स का, उसके बाद ईडियम्स आता है 5 मार्क्स का, एंटोनिम्स आता है 5 मार्क्स का, जंबल वर्ड जो आता है ना, जंबल सेंटेंस जो होता है वो भी आता है 5 मार्क्स का। उसके बाद पैसेज और क्लोज टेस्ट ये दोनों मिला के आते हैं 35। तो आप मान के चल सकते हो कि 30 से 35 मार्क्स यहीं से आते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉइस, देखो वॉइस जो है यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नरेशन यहाँ से भी 10 मार्क्स का आता है। यानी कि अगर आपने वॉइस और नरेशन के जितने भी रूल्स हैं और उसको अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपके 20 मार्क्स कन्फर्म है। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़े लेंदी आते हैं, ये नहीं कि सिंपल सा नहीं आता, थोड़ा टाइम टेकिंग टाइप आता है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो आप इजीली बना लोगे। ओके, तो देखो वॉइस और नरेशन से 20 मार्क्स हो गया। और जो ग्रामर का जो सेक्शन था, कुल मिलाकर जो 12 टॉपिक थे, तो यहाँ से कितने मार्क्स आए थे आपने? 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब देखो, यहाँ से 2 क्वेश्चन उठते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको क्या करना है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है। देखो, पहला क्वेश्चन, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपके पास सिंपल सा एक ही काम है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप देखो पिनेकल ले सकते हो, पिनेकल का पीवाईक्यू लगा सकते हो, या फिर आप किरण पब्लिकेशन का इंग्लिश का उसका भी आप पीवाईक्यू लगा सकते हो, या फिर आप कहीं से भी कोई सा भी ऑनलाइन आई मीन प्लेटफॉर्म से आप मॉक लगा सकते हो पीवाईक्यू वाला। तो आपके पास 3 ऑप्शन है जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। एंड इसके अलावा और भी कई सारी मार्केट में बुक आती है ऑफलाइन जो स्पेशली पीवाईक्यू को लेकर होती है, तो आप उस बुक से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा आपको पर डे वोकैब याद करना पड़ेगा, क्योंकि सिनोनिम्स आप कितना भी याद कर लो भाई आप भूल जाओगे, मेरे साथ भी होता है। तो सिनोनिम्स याद करना पड़ेगा आपको, एडियम्स याद करना पड़ेगा। एंटोनिम्स आप छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि सिनोनिम्स अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है ना तो एंटोनिम्स कहीं ना कहीं आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद जंबल सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पैसेज और क्लोज टेस्ट तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद जो वॉइस और नरेशन, तो इसमें तो आपको रूल्स समझना पड़ेगा और कुछ रूल्स आपको याद करना पड़ेगा। तो ये वो था जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, उनको क्या करना है। देखो, ये जो ग्रामर के जो 12 टॉपिक है, अगर आपने इनमें से 1-2 टॉपिक करा है या फिर एक भी नहीं करा है तो आप सिंपल सा क्या करो, मैं आपको कुछ टीचरों के नाम बता रहा हूँ। वैसे तो कई सारे टीचर है यूट्यूब पे जो मस्त पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कुछ टीचरों के नाम बता रहा हूँ तो आप उनसे पढ़ सकते हो। वैसे मैंने इंग्लिश के बेस्ट टीचर को लेकर ना एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो मैं आपको कुछ टीचरों के नाम बता रहा हूँ, एक बार आप सुन लो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप इनमें से किसी से भी पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप किसी से पढ़ रहे हो तो आप उन्हीं से पढ़ो, आप टीचर चेंज मत करो। तो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जयदीप सर हो गए, उसके बाद गोपाल सर से आप पढ़ सकते हो, तरुण सर से पढ़ सकते हो, अमन सर से पढ़ सकते हो, उसके बाद नीतू मैम और फिर रानी मैम। सो अभी जो मैंने जिन टीचरों के नाम बताए हैं तो उन टीचरों का जो यूट्यूब चैनल है तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पे क्लिक करके उनके चैनल पर पहुँच सकते हो।
सो ये सारे टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो आप टीचर चेंज मत करो, क्योंकि हर टीचर अपने आप में बेस्ट होता है। हाँ, अगर आपने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, आपने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है, तो आप क्या करो, ये जो आपको मैंने टीचरों के नाम बताए हैं, आप इनमें से ना हर एक टीचर की एक वीडियो देखो। फिर आप ये डिसाइड करो कि आपको सबसे अच्छा कंटेंट किसका लगा। आपको जिनसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है आप उनसे कंटिन्यू पढ़ सकते हो। ओके, तो आपको मैंने सारा नाम बता दिया है। अब मान के ये चलो कि आपका इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस हो गया है कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अब आपको सिनोनिम्स हो गया, एडियम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, आई मीन वोकैब सेक्शन आपको कैसे याद करना है। तो देखो, या तो आप निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हो, या फिर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करके। कंटिन्यू प्रैक्टिस का मतलब ये हो गया कि जैसे आज आपने 20 सिनोनिम्स याद करा, फिर अगले दिन आपने 20 से लेकर 40 तक याद करा, फिर आप उसको वीकली रिवाइज़ करो। ठीक है, हर 10 दिन पे रिवाइज़ करो, हर 15 दिन पे रिवाइज़ करो। तो ऐसे क्या होगा कि आप चीज़ें भूलोगे नहीं। ठीक है, उनमें से आप निमोनिक का भी यूज़ कर सकते हो। तो वोकैब को आप ऐसे याद कर सकते हो, कई सारी वोकैब की बुक आती है, तो आप किसी भी बुक से याद कर सकते हो। तो आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो गया, वोकैब सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड आता है आपका, अब आपको पैसेज और क्लोज टेस्ट कैसे कवर करना है। तो इसका एक ही ऑप्शन है, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर लगाइए, या फिर पिनेकल से क्वेश्चन लगाइए, या फिर आप किरण से लगाइए, तो फिर तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करो, किसी नॉवेल को उठाओ, या फिर आप NCERT की क्लास 6, 7, 8 जो आपको ठीक लगे आप स्टार्ट करो। उसके बाद धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर वगैरह अगर आपको पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आप ये NCERT बुक हो गया, और दूसरा कई सारे टेलीग्राम पे चैनल है जो पर डे अपना आर्टिकल्स वगैरह शेयर करते हैं न्यूज़पेपर का कटिंग करके, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपका पैसेज भी हो गया और क्लोज टेस्ट भी हो गया, और बच गया क्या, वॉइस और नरेशन। तो ये तो जब आप ग्रामर कंप्लीट करोगे ना तो वहाँ पे आपका ये डन हो जाएगा। तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया, ग्रामर को लेकर बता दिया, वोकैब को लेकर बता दिया, और ये पैसेज और क्लोज टेस्ट को लेकर बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड टेलीग्राम पर एक ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। उस ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्ट में यही बोलना था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।